हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 18। बच्चों, चैप्टर का नाम है परमानंद माधवम, जिसमें बच्चों हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, पहला विकल्प होगा कि सदाशिवराव काने का जन्म सन में हुआ था। तो बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 23 नवंबर 1909 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। अब बच्चों, दूसरा विकल्प है कि सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है। तो बच्चों, बैतलपुर, झांसी, चांपा या रायपुर। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 चांपा। गा विकल्प है आप बच्चों कि राष्ट्र के लिए कलंक है मलेरिया, कुष्ठ रोग, हैजा या दमा। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा कुष्ठ रोग। अब आते हैं घा विकल्प पर। तो बच्चों, इसमें है कि सदाशिवराव की मृत्यु सन में हुई थी। तो बच्चों, इसमें उनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो 16 मई 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं बच्चों रिक्त स्थान पर। तो पहला रिक्त स्थान है कि कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय खालिस्तान से भर गया। तो बच्चों, उनका जो हृदय है वो करुणा से भर गया। दूसरा है बच्चों कि सदाशिवराव कात्रे खालिस्तान का व्रत लेकर चंपा पहुँचे। तो बच्चों, वो कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चंपा पहुँचे। तीसरा है बच्चों खालिस्तान कि सदाशिवराव कात्रे को खालिस्तान के विवाह की चिंता थी। तो बच्चों, उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। अब आते हैं घा है हमारा खालिस्तान कि कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु खालिस्तान ग्राम में स्थान मिल गया। तो बच्चों ने लखूरो ग्राम में स्थान मिल गया था। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि सदाशिवराव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, सदाशिवराव कात्रे का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन में हुआ था। दूसरा है कि क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। तो बच्चों, कुष्ठ रोगी के घाव से द्रव का निरंतर बहते रहना और बिनबनाती मक्खियाँ ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सदाशिवराव कात्रे ने अपनी पुत्री प्रभावती को क्यों पढ़ाया? तो बच्चों, सदाशिवराव कात्रे ने अपनी पुत्री प्रभावती को इसलिए पढ़ाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वे सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन करेगा। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री को सुशिक्षित कराया। घा क्वेश्चन है बच्चों कि समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित होने लगा? तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि सदाशिवराव कात्रे ने आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के अनेक उदाहरण देकर कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में लोगों के हृदय में जगाया। उन्होंने खुद कोदाल से खोदकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। सदाशिवराव कात्रे के अथक परिश्रम एवं राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। अब आते हैं बच्चों डा क्वेश्चन। डा क्वेश्चन है कि सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया? तो बच्चों, सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चले तो उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हो गई। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में चर्चा की। इस तरह राज्यपाल महोदय से प्रेरणा प्राप्त करके सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहला का क्वेश्चन है कि सदाशिव कात्रे में जिजीविका स्पष्ट दिखाई देती थी, ऐसा क्यों कहा गया? तो बच्चों, सदाशिवराव कात्रे को कुष्ठ रोग ने घेर लिया। सभी लोग घृणा करते थे।
परिवार के लोगों ने उनके खान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी। वे उस रोग के विषय में अज्ञानी थे। रोग के कारण द्रव लगातार बहता रहता था। मक्खियाँ भिनभिनाती रहीं, जिससे लोगों में घृणा पैदा हो गई थी। उन्हें धैर्य और स्नेह करने वाला कोई भी नहीं था। जीवन में घृणा, दुराव और निराशा भर गई थी, परंतु फिर भी उनके अंदर जीवन जीने की लालसा स्पष्ट दिख पड़ती थी। उन्होंने इन सभी विपरीत स्थितियों में कुष्ठ रोग को दूर करने का व्रत लिया और सुनियोजित प्रयास किए। इससे लगता था कि उनमें जिज्ञासा विद्यमान थी। बच्चों, अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि सदाशिव कात्रे परमानंद माधवम क्यों कहलाए। तो बच्चों, सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक बिना किसी स्वार्थ के कुष्ठ रोग से पीड़ितों की सेवा के लिए आश्रम व चिकित्सालय की स्थापना की। वे कुष्ठ रोग को राष्ट्र के लिए कलंक कहते थे। आश्रम में हर क्षण भगवत भजन और संकीर्तन चलता रहता था। उनके प्रयासों से कुष्ठ रोगियों को सेवा और उपचार मिलने लगा। समाज में सही धारणा बनने लगी। साथ ही सदाशिवराव का अर्थ परमानंद और गोविंद का नाम माधव भी है, इसलिए उन्हें परमानंद माधव कहा जाने लगा। अब आते हैं बच्चों का क्वेश्चन है कि भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा की स्थापना कब और कैसे हुई। तो बच्चों, सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों के इलाज का व्रत लिया। उनकी भेंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हुई। कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में चर्चा हुई। उनसे प्रेरणा लेकर कुष्ठ रोगी होते हुए भी उनकी सेवा के कार्य में खुशी खुशी लगे रहे। सदाशिवराव कात्रे की योजना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए लखू नामक ग्राम में स्थान मिल गया। उन्हें यह स्थान चौपा से 10 किलोमीटर दूर है। सन 1962 ईस्वी में यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के नाम से स्थापित हो गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।